पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे, ठीक है। तो सवाल है कि कोई एक वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो कोई एक वस्तु है, मान लिया वो पहले तो गई पोजीशन ए से पोजीशन बी और उसके बाद पोजीशन बी से गई पोजीशन सी। तो पोजीशन ए, स्थान ए से स्थान बी तक जाने में उसे जो दूरी तय की वो 16 मीटर और टाइम लगा उसे कितना, 4 सेकेंड। बी से सी तक फिर से इसने दूरी तय की 16 मीटर और टाइम लगा 2 सेकेंड का। तो पूछा गया है ये जो वस्तु होगी, ये जो आदमी है, इसकी औसत चाल क्या होगी, है ना। ए से सी तक जाने में इसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वस्तु द्वारा तय की गई यहां से यहां तक कुल दूरी और वस्तु द्वारा इस दूरी को चलने में लगा कुल समय यहां से यहां तक, है ना। ये होता है औसत चाल। तो कुल दूरी क्या हो गई ए से सी तक, 16 प्लस 16, है ना। यहां से यहां तक दूरी तय की 16, फिर यहां से यहां तक 16 और कुल टाइम कितना लगा, ए से बी तक जाने में लगा 4 सेकेंड, फिर बी से सी तक जाने में लगा 2 सेकेंड। तो कितना हो गया, 16 दूना 32, 16 16 32 प्लस 4 दूनी 8। तो ये कितना हो गया, 8 चक्कू 32, है ना। 8 चक्कू, सॉरी ये 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, है ना। तो ये कितना हो गया, 6 पंजे 30, 2 बचा 6 3 18। तो इतना समथिंग, इतना मीटर पर सेकेंड। तो ये जो कोई वस्तु है इसकी जो औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा प्यारा सा सवाल है ना। उसमें औसत चाल और औसत वेग दोनों ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सवाल है कि उषा 90 मीटर लंबे एक तालाब में तैरती है, ठीक है। ये कोई 90 मीटर लंबा ये तालाब है, ठीक है। और इस तालाब में उषा तैर रही है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय पथ पर जाती है। मान लिया वो इस कोने ए से और इस कोने बी तक एक सीधी रेखा में तैरती हुई जाती है। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में तैरती हुई जाती है और यहां से यहां तक की दूरी है कितनी, 90 मीटर जाती है तथा वापस आती है। पहले तो यहां से यहां तक जाती है, फिर वापस आ जाती है बी से ए तक। तो पहले तो ए से बी गई 90 मीटर तैर के और फिर बी से ये आ गई फिर से 90 मीटर तैर के। अब पूछा गया है कि कुल इस दौरान कुल 100 मीटर 180 मीटर की दूरी। तो 180 मतलब 90 तो इधर जाने में और 90 तक, तो 90 और 90 180। तो ए से बी और बी से ए, इस कुल दूरी को तय करने में उसे टाइम जो लगा, समय लगा, समय कितना लगा, 1 मिनट का। 1 मिनट बोलो या 60 सेकेंड बोलो, है ना। 60 सेकेंड का टाइम लगा। तो पूछा गया है कि उषा की औसत चाल क्या होगी और औसत वेग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर दिया हमने, जो जो चीज हमें दी थी उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब जो जो चीज निकालनी है उसे देखेंगे। तो पहला तो पूछा गया है औसत चाल, उषा की औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल क्या होता है, तो वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी, यानी कि उषा द्वारा तय की गई कुल दूरी, है ना। और इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो देखो दूरी कितनी तय की, तो पहले तो गई ए से बी 90 मीटर, फिर बी से आई सी, सॉरी ए, पहले ए से बी गई 90 मीटर चल के, फिर बी से वापस आ गई ए पे कितना, 90 मीटर चल गई। तो दूरी कितनी होगी, 90 और 90 180। और टाइम कितना लग गया, तो उसने बोला कि 180 मीटर जाने में, यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां वापस आने में जो टाइम लगा वो लगा 60 सेकेंड। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 0 से 0 करेंगे 6 18, यानी कि कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो औसत चाल है उषा की, इस दूरी यहां से यहां तक जो उषा की औसत चाल है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगला नंबर आया औसत वेग का। औसत वेग यानी कि उषा का जो औसत वेग था वो कितना था, ये पूछा गया है। तो औसत वेग क्या होता है, वस्तु का कुल विस्थापन कितना हुआ अपॉन उस विस्थापन को तय करने में टोटल टाइम कितना लगा, है ना, कुल समय कितना लगा। तो देखो उषा कहां से तैरना शुरू किया था, ए से, फिर गई बी और फिर बी से वापस आ गई ए पर। तो मैंने क्या बोला था, विस्थापन क्या होता है,
विस्थापन होता है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए, जहां से तैरना शुरू किया था। अंतिम बिंदु क्या है, तो ए से बी गई, फिर बी से वापस कहां पे आ गई, फाइनली ए पर ही। तो इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, और किसी पॉइंट की उसी पॉइंट से जो दूरी होती है वो क्या होती है, जीरो, है ना। तो यहाँ पे यानी कि विस्थापन कितना हो गया इसका, जीरो, और समय है 60 सेकेंड। यानी कि कुल मिला के जो इसका जो औसत वेग हुआ वो कितना हो गया, जीरो। यानी कि औसत वेग तो कुछ है ही नहीं, और जो औसत चाल है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल था। उसके बाद चलते हैं आगे। तो जो एनसीईआरटी में जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, औसत चाल औसत वेग से रिलेटेड, उनको करते हैं अब। ठीक है, तो जो पहला सवाल है एक्सरसाइज का, वो सवाल है क्या कि एक एथलीट वृत्तीय रास्ते रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह जितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा तथा उसका विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले जो जो चीजें मुझे दी है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं। तो सबसे पहला तो ये दिया है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार रास्ता है। इस वृत्त का जो डायामीटर है ना, जो व्यास है वो कितना है, d इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर है, तो जाहिर सी बात है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो जो त्रिज्या यानी कि जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, तो 200 को आधा यानी कि 100 मीटर। अगली चीज है कि एक चक्कर इस वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में वो जो एथलीट है, वो जो धावक है, उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड का, है ना। तो एक चक्कर यानी कि 40 सेकंड में होता है, 40 सेकंड में होता है क्या, एक चक्कर, ये बोला गया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद, 2 मिनट 20 सेकंड बाद पहली चीज तो निकालनी है कि वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, और दूसरी चीज निकालनी है कि वस्तु का विस्थापन क्या होगा। यानी जो एथलीट है जो भाग रहा है इस वृत्तीय पथ पे, वो 2 मिनट 20 सेकंड बाद कितनी दूरी चल लेगा और उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, ये जो एथलीट है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो मुझे पता है उतनी दूरी तय करेगा जितनी इस वृत्त की परिधि होगी, जितना इसका पेरीमीटर होगा, यानी कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी दूरी तो तय करेगा 1 मिनट में, सॉरी एक चक्कर में। और मुझे पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि मतलब जो वृत्त की लंबाई होगी, लंबाई मतलब इसको अगर मैं यहां से काट दूं, इस धागे को गोल है तो अगर इसको मैं काट दूं, ऐसा लंबा कर दूं, तो इसको मैं नाप लूं ऐसे, तो जो इसकी लंबाई होगी उसी को क्या बोला जाता है, सर्कल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो यानी कि एक चक्कर में धावक द्वारा चली गई दूरी, मान लिया कि धावक किसी पोजीशन ए पे खड़ा है और ए से बी की तरफ ऐसे भाग रहा है, तो यहाँ पे खड़ा है ये, तो अगर यहां से दौड़े तो एक चक्कर यानी कि ए से गया और वापस आ गया ए पर, तो ए से जाके ए पर आने में एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इस सर्किल की लंबाई होगी, यानी कि जितना इसका परिमाप होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एक चक्कर में धावक द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या, 2 पाई आर। 2 पाई आर होगी ना, 2 पाई आर क्यों होगी, क्योंकि जो वृत्त की परिधि है वो क्या होते हैं, 2 पाई आर की इक्वल होती है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और आर कितना है इसका, आर है 100, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 22 दूना 44 और 44 का गुना 100 में, तो कितना 4400/7 इतना मीटर। तो यानी कि ये जो वस्तु है, ये जो धावक है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर लेगा, 4400/7। लेकिन मुझे दिया है कि ये जो एक चक्कर है वो कितने टाइम में पूरा हो जाता है, 40 सेकंड में। इसका मतलब ये जो दूरी है भाई, एक चक्कर की दूरी तो है, तो एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा होगा, 40 सेकंड, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 40 सेकंड में, है ना, 40 सेकंड में तय दूरी बराबर कितनी है, 4400/7 मीटर। एक चक्कर मतलब 40 सेकंड में तय दूरी बराबर इतनी,
क्योंकि ये एक चक्कर की दूरी तो है और ये एक चक्कर का समय है, तो यानी कि 40 सेकंड में तय दूरी इतनी हो रही होगी, है ना। तो चूंकि 40 सेकंड में तय दूरी बराबर इतनी, इसलिए 1 सेकंड में तय दूरी बराबर कितनी, तो 4400/7 गुणा इतना, कितना 40, है ना, ये नीचे आ जाएगा यहाँ। उसके बाद इसलिए कितने में, तो हमें कितने में निकालनी है दूरी, तो हमें निकालनी है 2 मिनट 20 सेकंड में। और 2 मिनट 20 सेकंड का क्या मतलब हुआ, 2 मिनट 20 सेकंड को अगर मैं सेकंड में बदलूं तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 + 20। देखो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने, 2 × 60 और प्लस ये 20 सेकंड पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 2 × 60 यानी कि 120 + 20 कितना 140 सेकंड। यानी कि मुझे क्या निकालना है, 140 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 140 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 44 और ये इतना और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से, 140 से। तो देखो यार 0 से 0 कैंसिल, 7 से 14 2 बार कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद 2 से 22 बार कैंसिल, 44 और 0 0, तो कितना आ गया है 2200 इतना मीटर। यानी कि 140 सेकंड में ये जो धावक है वो कितनी दूरी तय कर लेगा, 2200 मीटर। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट तो निकालना था क्या कि 120 सेकंड में धावक कितनी दूरी तय करेगा। तो मैंने क्या किया कि एक चक्कर में धावक द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो जितनी इसकी लंबाई होगी, और इसकी लंबाई कितनी होती है जितनी इसकी परिधि होती है, और परिधि कितनी होती है 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और आर कितना है 100। उसके बाद मुझे पता है कि 40 सेकंड में तय की गई दूरी, भाई जो ये दूरी निकली है वो एक चक्कर की निकली है, और एक चक्कर में लग रहा है टाइम 60 सेकंड। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 40 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर इतनी, और चूंकि 40 सेकंड में इतनी दूरी तय हो रही है, इसलिए 1 सेकंड में होगी इतने बटे इतने, है ना। इसलिए कितने सेकंड में, तो निकालना किसके लिए 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, तो इसलिए कितने में 140 सेकंड के बाद कितनी दूरी तय होगी, तो इतना मल्टीप्लाई बाई 140, उसके बाद काटा, आंसर आ गया कितना, यानी कि डिवाइड किया मैंने और आ गया ये 2200 मीटर। तो ये तो आ गया पहला आंसर। अब मुझे क्या निकालना है दूसरा, कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इस वस्तु का विस्थापन कितना होगा। और मुझे पता है कि विस्थापन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, विस्थापन होता क्या था, विस्थापन होता था प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो मैंने मान लिया कि वस्तु ए से दौड़ना शुरू कर रहा है, धावक ए से। तो देखो इनिशियल पोजीशन तो मुझे पता है ना, इनिशियल पोजीशन बोलो या प्रारंभिक बिंदु बोलो, वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे फाइनल पोजीशन भी चाहिए, तब जाके मैं क्या निकाल पाऊंगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, है ना। तो वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था जब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले फाइनल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन कब निकलेगा, पहले मैं यहाँ पे निकालू चक्करों की संख्या, है ना, कि कितने चक्कर चलाए। तो देखो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो कि निकालना क्या है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये कितने इसका विस्थापन क्या हो जाएगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड बोलो या 140 सेकंड के बाद दूरी तो इतनी तय कर ली इसने, इतने सेकंड बाद इसका विस्थापन क्या हो जाएगा। तो देखो, हाँ, तो 40 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर है कितनी, मतलब 40 सेकंड में चक्करों की संख्या, है ना, बराबर कितनी है 1। यानी कि 40 सेकंड में इस सर्कुलर पाथ के कितने चक्कर लगाता है ये धावक, 1 चक्कर। तो ही लिखा 40 सेकंड समय में चक्करों की संख्या बराबर है 1। इसीलिए 1 सेकंड में चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1/40, 1/40। इसलिए कितने में 2 मिनट 20 सेकंड बोलो या 140 सेकंड में, 140 सेकंड में चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1/40 इंटू 140। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचा 4 पंजे 20, 3.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो देखो 40 सेकंड में तो चक्करों की संख्या तो एक थी, दिया ही था कि 40 सेकंड में एक चक्कर लग रहा था, लिख लिया। तो इसलिए एक सेकंड में कितने चक्कर, तो दिस अपॉन दिस, है ना। और एक हमें निकालना क्या है ना, एक चक्कर में इतना हो गया, तो 140 सेकंड में कितना होगा चक्करों की संख्या, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो 140 सेकंड में कितने हो जाएंगी चक्करों की संख्या, ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो कितना हो गया, इसको काटा तो ये आ गया 3.5, यानी कि 140 सेकंड में कितने चक्कर घूम लेगा ये जो धावक है, इस वृत्ताकार पथ कितने चक्कर घूम लेगा, 3.5। ठीक है, तो देखो इस मान लिया ये इस स्थान से इसने घूमना शुरू किया, इसको 3.5 चक्कर घुमा दो। तो एक चक्कर घुमा तो यहीं पे पहुंच गया, फिर दूसरा चक्कर घुमा फिर यहीं पे पहुंच गया, फिर तीसरा चक्कर घुमा यहीं पे पहुंच गया। 3 चक्कर तो पूरे घूम गया, अब घूमना है आधा चक्कर, 3.5 है ना, और फिर आधा चक्कर घुमा तो यहां पे पहुंच गया, देखो बी पे, है ना। 3.5 चक्कर घुमाने थे, और मैंने मान लिया कि इनिशियल पोजीशन है ये, तो 3 चक्कर यानी कि 1 2 3 चक्कर पूरे हो गए, अब कितना, हाफ चक्कर, तो ये हाफ, तो कहां पे पहुंचा, बी पे। तो यानी कि ये जो बी है वो क्या है, मेरी फाइनल पोजीशन। किसकी फाइनल पोजीशन है, इस धावक की, है ना। अब मैं विस्थापन निकाल सकता हूं, तो विस्थापन क्या होता था, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की मिनिमम डिस्टेंस। ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी कैसे निकालता था मैं, कि ए और बी बिंदु को सीधे एक लाइन से मिला देता था। ये लाइन पहली मिली है, इस लाइन की लंबाई दी है क्या मुझे, हाँ दी है भाई, डायामीटर है 200 मीटर। तो मैं क्या बोलूंगा कि वस्तु का, यानी कि 140 सेकंड में वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना है, 200 मीटर। ए और बी के बीच की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर। और मुझे पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे बताना भी पड़ेगा ना। तो इनिशियल पोजीशन तो ये है और फाइनल पोजीशन है ये, तो यानी कि ए से बी की ओर, यानी कि डायरेक्शन भी बता दी मैंने, है ना। इनिशियल पोजीशन है ये, फाइनल पोजीशन है ये। तो मैं चाहे तो ये भी बोल सकता हूं कि ए 200 मीटर है किस तरफ, ए से बी की तरफ, बी की ओर, ठीक है। ए से बी की ओर, डायरेक्शन भी बता दी मैंने, ये ए से बी की तरफ है इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है ए से बी की तरफ, ठीक है। ए से बी की तरफ है, मैंने चाहे तो ऐसे डायरेक्शन ही बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल चुका 140 सेकेंड में, और डिस्टेंस भी निकाल चुका 140 सेकेंड में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सा सवाल था एक। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत चाल और औसत वेग पे, फिर से, है ना। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल से। तो जो अगला न्यूमेरिकल है, जो अगला सवाल है वो कहता है क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो कहता है कि 300 मीटर के सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मीटर 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है। तो मतलब ये जॉगिंग कर रहा है जोसेफ, और इस एक सिरा है ए और एक सिरा है बी, है ना। मतलब ए पोजीशन है और ए पोजीशन है बी। एक सिरे से बी सिरे तक जाने में कितनी दूरी तय करता है, 300 मीटर। 300 मीटर के सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ टाइम कितना लेता है ए से बी तक जाने में, जो समय लेता है वो लेता है 2 मिनट 50 सेकेंड, है ना, 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड। हाँ, तो 300 मीटर रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मीटर 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है, और घूमकर 1 मिनट में यहाँ बी से फिर घूम जाता है इस तरफ, तो यहां से घुमाए इस तरफ, ठीक है। और मान लिया बी से घूमता हुआ किसी पोजीशन सी पे पहुंच गया यहाँ पे, है ना। और बी सी की जो बीच की दूरी है वो है 100 मीटर, ठीक है। और कितना टाइम लेता है बी से सी तक पहुंचने में, 1 मिनट का, 1 मिनट में टाइम लिया, 1 मिनट में। तो जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग निकालना है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, औसत चाल निकालना है जोसेफ का, और दूसरा निकालना है औसत वेग। और कब निकालना है, इसकी भी कंडीशन दी है, ए
कि पहले तो निकालना है सिरे ए से सिरे बी तक, है ना। जो सिरा ए है, सिरे ए से सिरे बी तक हमें क्या निकालना है, इसकी औसत चाल और औसत वेग। और दूसरा जो पार्ट है उसमें निकालना है सिरे ए से सिरे सी तक, सिरे ए से सिरे सी तक निकालना है क्या, औसत चाल और औसत वेग। तो मैं पहले निकाल रहा हूं औसत चाल कहां से कहां तक, ए से सी तक, सॉरी ए से बी तक निकाल रहा हूं औसत चाल और औसत वेग। तो औसत चाल क्या होता है, तो जो औसत चाल होता है, औसत चाल का फॉर्मूला भी अभी पढ़ा था क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, तो औसत चाल कहां से कहां तक देखनी है, ए से बी तक। तो देखो ए से बी तक कितनी दूरी तय की इसने, 300 मीटर। तो कुल दूरी की जगह कितना, 300। कुल समय कितना लगा ए से बी तक जाने में, तो समय लगा 2 मीटर 50 सेकेंड। तो इसको मैं सेकंड में बदल लूं, तो देखो एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितने, 2 इंटू 60 और प्लस 50 सेकेंड पहले से ही है, तो कितना हो गया 2 इंटू 60 यानी कि 120, 120 प्लस 50, तो कितना हो गया ये 0075271, यानी कि 170 सेकेंड, है ना। 2 मिनट 50 सेकेंड यानी कि कितने टोटल 170 सेकेंड। तो यहाँ पे कुल समय कितना आ गया 170 सेकेंड। तो देखो इसको सॉल्व करके जितना भी आंसर आ जाएगा उतना क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या, औसत चाल किसकी, जोसेफ की, कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब निकालना है क्या, दूसरा है औसत वेग। औसत वेग कहां से कहां तक निकालना है, ए से बी तक। तो औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल समय कितना लगा, है ना। तो देखो विस्थापन कितना हुआ ए से बी तक, तो ए से बी तक जो विस्थापन हुआ वो 300 मीटर है ना। क्योंकि इसने डायरेक्शन चेंज नहीं की ना ए से बी तक, तो जितनी दूरी है उतना ही विस्थापन भी है। तो 300, कुल समय कितना लगा, वही 170 सेकेंड। तो ए से बी तक जाने में इसको सॉल्व कर देंगे उतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में देखो जितना औसत चाल थी उतना ही औसत वेग भी है, ठीक है। तो ये दोनों यहां से यहां तक तो सेम है। एक किसके लिए निकाला, सिरे ए से सिरे बी तक। अब निकाल रहा हूं मैं दूसरा पार्ट, कौन सा, ए, सिरे ए से सिरे सी तक। क्या निकालना है पहले, औसत चाल। तो देखो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, लिख नहीं रहा हूं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कहां से कहां तक निकाले, सिरे ए से सिरे सी तक। तो सिरे ए से सिरे सी तक कुल दूरी कितनी है, यहां से यहां तक हो गई 300 मीटर, प्लस बी से सी तक हो गई 100 मीटर। कुल दूरी कितनी हो गई 300 प्लस 100 मीटर, है ना। और कुल समय कितना हो गया 170, तो ये लग गया ए से बी तक जाने में, और फिर बी से सी वापस आने में कितना समय लगा, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल टाइम हो गया 170, तो यहां से यहां तक जाने में लगा, प्लस बी से सी वापस आने में कितना फिर से 60। तो ये कितना हो गया 300 और 1, तो ये हो गया 400, और ये कितना हो गया 0 0 7 और 6 13, 2 और 1 और 1 2, यानी कि 230। तो ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना मीटर पर सेकेंड। तो औसत चाल कितनी आ गई, इसको सॉल्व करेंगे जितना आ जाएगा उतना मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है क्या, औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हुआ देखो इसका, तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ये जहां से जोसेफ ने चलना शुरू किया था। अंतिम बिंदु कहाँ पे है, जहां पे जोसेफ जाके रुक गया। तो देखो ए से बी गया, फिर बी से सी आ गया, यहाँ पे रुक गया, तो फाइनल पोजीशन ये है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, यही तो है ना। देखो यहां से यहां तक है 300, और ये है यहां तक है 100, तो ये कितना बचा 200, ये कितना बचा 200 मीटर। 200 प्लस 100 यही तो हो जाएगा 300। तो यानी कि ए और सी के जो बीच की न्यूनतम दूरी है वो कितनी होगी 200 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 200 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा, तो टाइम तो देखो यार, यहां से यहां तक जाने में लगा 170, और फिर यहां से यहां तक आने में लगा 60 सेकेंड।
तो टाइम 170 प्लस 60 कितना आया साहब? 230। तो टाइम तो उतना ही लगा। तो देखो ये कुछ अलग आएगा। देखो यहाँ आया, यहाँ पे औसत चाल कुछ अलग आई, है ना, 400/230, और यहाँ पे कुछ अलग आया, है ना, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये औसत चाल और औसत वेग पे बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो औसत चाल कुछ अलग आई और औसत वेग। तो औसत चाल और औसत वेग समान कब आती है? जब बॉडी का जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे जो भाग ए था, ए से सी तक, ए से बी तक जो मोशन देखा हमने, उसमें क्या था कि औसत चाल और औसत वेग समान आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया कि इस वस्तु ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, देखो ए से बी तक तो समान डायरेक्शन थी, बी से जैसे डायरेक्शन चेंज की, औसत चाल अलग आया, औसत वेग अलग आया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला सवाल है हमारा, उसमें क्या कहा गया है? हाँ, तो कह रहा है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम थी और औसत चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो अब्दुल क्या कर रहा है कि घर से यानी कि होम से जा रहा है कहाँ? स्कूल की तरफ। होम से कहाँ जा रहा है? स्कूल की तरफ। और कह रहा है कि जब वो होम से स्कूल की तरफ जाता है तो उस टाइम उसकी जो चाल है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना चल लेता है? पर घंटे में चल लेता 20 किलोमीटर। और जब स्कूल से घर की तरफ आता है, स्कूल से घर की तरफ आता है, उस टाइम ट्रैफिक कम था तो थोड़ा जल्दी आ गया, तो उस टाइम इसकी जो चाल हो गई वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पर आवर में 40 किलोमीटर चल ले रहा था एकदम। तो अब हमें क्या निकालना है? इस पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल निकालना है। पूरी यात्रा में यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जाने में, यानी कि होम से स्कूल गया, स्कूल से फिर होम आया, इस पूरी जर्नी में इसकी औसत चाल क्या थी, ये हमें निकालना है। औसत चाल निकालना है कि क्या होगी। तो देखो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे दूरी दी है क्या? नहीं दी है। तो मैंने मान लिया कि जो दूरी है स्कूल से होम की, मान लिया वो है डी। ठीक है, ठीक है, स्कूल से होम तक की दूरी है। तो कुल दूरी जो हो जाएगी यहाँ पे, तो ये जो अब्दुल है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी कि यहां से यहां तक कितना गया, फिर यहां से यहां तक कितना गया। तो मैंने मान लिया कि होम से स्कूल तक की दूरी है डी। तो कुल कितनी दूरी तय की इसने? तो यहां से यहां तक की डी, फिर स्कूल से जब होम आएगा तो फिर से डी। तो यानी कि डी प्लस डी यानी कि 2D। तो इसने कुल दूरी कितनी तय की? 2D। अब निकालना है मुझे कुल समय। कुल समय क्यों निकाल रहा हूं कुल समय? क्योंकि मुझे पता है कि औसत चाल जो निकालता हूं उसमें कुल दूरी भी चाहिए और कुल समय भी चाहिए। तो कुल समय कैसे निकलेगा? तो पहले तो मैं समय निकाल लू होम से स्कूल जाने के लिए, है ना। होम से जब मैं स्कूल जाऊं तो उस टाइम कितना समय लगा, उसके बाद स्कूल से जब मैं होम की तरफ आया तो कितना समय लगा। तो मैंने मान लिया कि होम से स्कूल जाने में T1 टाइम लगा, T1 टाइम लगा, और स्कूल से होम आने में T2 टाइम लगा। ठीक है, तो देखो टाइम बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर तो होता है दूरी बटे समय। तो जो दूरी होती है, सॉरी जो समय होता है, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे ये नीचे आ जाएगा चाल। तो देखो यार समय क्या हो जाएगा? T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जो मैंने माना है कि होम से स्कूल तक जाने में T1 का टाइम लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, होम से स्कूल तक की? तो दूरी है D। टाइम कितना, ओ सॉरी, चाल कितनी है यहां से यहां तक? तो चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। सेम वैसे ही यहाँ T2 बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी कितनी है यहां से यहां तक की? D बटे चाल। तो चाल कहां से, चाल क्या है स्कूल से होम तक आने की? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं निकालूंगा क्या? औसत चाल। अब मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी
है ना, अब्दुल द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि उसको इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा ए। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी तो है 2d। ठीक है, कुल दूरी तो है 2d, और कुल समय कितना लगा, तो कुल समय लगा देखो ये होम से स्कूल तक जाने में लगा t1 जिसकी वैल्यू है इतनी, और स्कूल से इतने यहां तक आने में मैंने माना था कि t2 टाइम लगा, और t2 की वैल्यू है कितनी, इतनी। तो कुल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। ठीक है, हाँ, तो इसको अब मैं सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ये है 2d, t1 की वैल्यू कितनी निकाली है d/20 प्लस t2 कितना आया है d/40। इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले, देखो 2d तो ऐसे ही रहा, यहां से मैंने क्या किया, देखो d यहां भी है यहां भी है, मैंने d को ले लिया कॉमन, तो जब मैं d कॉमन ले लूंगा बाहर, तो अंदर क्या बचा 1/20 प्लस 1/40, d से d गया कट, तो क्या बचा अब 2 अब यहाँ मैंने 40 ले लिया एलसीएम। ठीक है, तो 40 अगर एलसीएम ले लू तो 20 दूना और 2 इक्कन 40 इक्कन और 1, तो कितना हो गया ये 2/3/40। ठीक है, 3/40, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना ये ऊपर जाएगा तो 40/3, तो कितना आ गया 40 दूना 80/3 मीटर किलोमीटर पर आवर। तो ये जो अब्दुल है उसकी इस पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले से फिर से समझता हूं कि मैंने पहले स्कूल से होम से स्कूल गया, चाल कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, स्कूल से जब होम आया चाल थी इतनी। अब मुझे पता है कि जितनी दूरी यहां से यहां तक जाने में तय करेगा उतनी दूरी यहां से यहां तक आने में तय करेगा, तो मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी है d, है ना, तो कुल दूरी कितनी हो गई d जाने में फिर d जितना आने में, तो d प्लस d 2d। कुल समय कितना लगा, तो मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक जाने में लगा t1 का टाइम प्लस यहां से यहां तक आने में लगा t2 का टाइम, तो t1 और t2 को जोड़ दो तो कुल टाइम मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, तो t1 कैसे निकाला, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी तय की इसने होम से स्कूल जाने में d, और चाल कितनी थी 20, तो ये आ गया t1। उसके बाद होम से स्कूल से होम जाने में t2 माना था टाइम, t2 कितना होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो औसत चाल क्या आ जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी है 2d, कुल टाइम है t1 प्लस t2, 2d की जगह 2d रहा, t1 की जगह ये मान रख दिया, t2 की जगह ए वाला मान रख दिया, उसके बाद क्या किया 2d d ले लिया कॉमन, तो 1/20 बचा अंदर प्लस 1/40 अंदर बचा, d से d कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 यहाँ एलसीएम ले लिया 40, तो ये हो जाएगा 2 + 1, और इसको काटा मैंने तो ये होगा 2 2 और 1 3/40। अभी मुझे पता है डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 40/3, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80/3, इतना किलोमीटर पर आवर। तो ये जो अब्दुल है उसकी जो औसत चाल है वो 80/3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है।